अक्षय, क्या हाल है दिल्ली में? देखिए, पिछले 2 दिन से हम देख सकते हैं कि जो हीट वेव है वो फिर से बढ़ गया है और जितने भी मतलब स्टेशंस है दिल्ली एनसीआर के रीजन में 45-47 तक जो तापमान है वो क्लॉक कर रही है और जितना अनुमान लगाया जा रहा है ऐसा टेम्परेचर कम से कम 1-2 दिन और रहेगा। और अभी फिलहाल बारिश की ऐसी कोई संभावना नहीं दिख रही है, लेकिन हीट वेव कहीं ना कहीं बढ़ती दिख रही है दिल्ली एनसीआर रीजन में। दिल्ली के कौन से हिस्से में सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर है वो रिकॉर्ड किया गया है और दिल्ली वासी कैसे खुद को बचा रहे हैं इस वक्त? देखिए, अगर हम दोपहर की बात करें तो इसी टाइम पे हम ज्यादातर लोगों को दिल्ली में कम निकलते हुए देखते हैं। करीबन 12-12:30 के बाद से 4 बजे तक हम रास्ते पे लोग कम देखते हैं और ऑब्वियसली जो निकल रहे हैं बाहर वो कोशिश करते हैं जितनी छांव में रह सके और ज्यादा धूप में डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो सके। और अगर अब टेम्परेचर किस जोन में ज्यादा रिकॉर्ड हो रही है तो हमने देखा है कि पालम स्टेशन हो जाए, वहां पे भी हमने कल देखा कि 45 और 47 तक टेम्परेचर क्लॉक हुआ है। तो ज्यादातर हर दिन जो है हीट वेव वो एक तरीके से बढ़ती जा रही है। दिल्ली के जो लोग हैं उनको दिक्कत भी हो रही है क्योंकि आम आदमी को निकलना पड़ता है काम के लिए, लेकिन ज्यादातर लोग कोशिश कर रहे हैं दोपहर के टाइम अवॉइड करें। और अगर हम डिलीवरी बॉयज की भी बात देखें तो कहीं ना कहीं उनका भी हालत बहुत ही खराब है क्योंकि उनका काम ही है बाहर रहना, लेकिन कोशिश कर रहे हैं आम आदमी की अगर हो सके तो इस जो पीरियड है 12:30 के बाद से 4 बजे के पीरियड में वो बाहर ना निकले। अक्षय, मौसम विभाग के अधिकारियों का क्या कुछ कहना है कि ये जो राहत की बूंदें हैं ये कब तक बरस सकती हैं? क्या कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है या नहीं है? क्योंकि मॉनसून तो दस्तक दे चुका है केरल में। देखिए, फिलहाल अगर हम मानसून की बात करें या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात करें तो अभी अगले 2 दिन की अगर हम देख ले तो ऐसा कोई ट्रैक रिकॉर्ड है नहीं और 2 दिन तक ऐसी गर्मी दिल्ली वालों को झेलना पड़ेगा। उसके बाद ही शायद कोई टेम्परेचर में हम चेंजेस देखेंगे, लेकिन फिलहाल 2 दिन तक तो ऐसा कोई अनुमान नहीं है। 2 दिन तक आप बता रहे हैं कि लोगों को कोई राहत मिलने वाली है नहीं। ऐसे में दिल्ली की सड़कों पर क्या व्यवस्थाएं नजर आती हैं? क्योंकि लोगों को घर से बाहर निकलना, अगर जिंदगी चलानी है तो घर से तो बाहर निकलना पड़ेगा, काम पर जाना पड़ेगा, लेकिन क्या नजर सार्वजनिक जगहों पर नजर आती है? पीने का पानी क्या उपलब्ध होता है? प्याऊ की व्यवस्था है? देखिए, कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स दिल्ली में हैं जहां पे वाटर वेंडिंग मशीन्स की अगर हम बात करें, लेकिन कई ऐसे जगहों में वाटर वेंडिंग मशीन्स काम नहीं करते सही से। तो हालांकि हम लोगों को देखते हैं वो खुद ही अपनी जो चीजें की जरूरत की चीजें हैं जैसे पानी, जैसे अम्ब्रेला, ये सब सारी चीजें वो अपने घर से ही बंदोबस्त करके निकलते हैं। और अगर अब डॉक्टर की भी बात करें तो डॉक्टर्स भी कहते हैं कि अगर हो सके तो ये जो दोपहर की धूप है इसको अवॉइड की जाए क्योंकि हीट एग्जॉशन की बहुत सारे केसेस आ रहे हैं ऐसे तापमान में। तो ये डॉक्टर्स की एडवाइस है कि अगर ये टाइम है जो 12:30 से 4 इसको अवॉइड की जाए तो वो बेटर है क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे हीट स्ट्रोक्स, हीट एग्जॉशंस के केस लोगों को दिखने में मिली है जिसमें कहीं ना कहीं जो वीकनेस है, लोगों को चक्कर आके गिरना, ये सारी बहुत सारे चीजें अभी हम देख भी रहे हैं। लेकिन अब जो पानी की व्यवस्था कह रहे हो, वाटर वेंडिंग मशीन जगह जगह पे कहीं पे है, कई जगह वो लेकिन काम भी नहीं करते। तो तेज धूप तो है ही, आप बता रहे हैं कि कई जगहों पर ये मशीनें भी दिक्कत कर रहे हैं, लेकिन क्या लू के थपेड़े भी साथ साथ झेलने पड़ रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अगर दिल्ली में आप इस टाइम पे निकलोगे बाहर तो कहीं ना कहीं लू तो चल ही रही है। और जो आम आदमी है, जैसे मैं ऐसे लोगों की बात करना चाहूंगी जैसे जो डिलीवरी बॉयज है, जिन लोगों को और कोई उपाय है नहीं, उनको निकलना ही पड़ेगा बाहर, उनको इस परेशानी से झेलना हो रहा है। और कई ऐसे केसेस भी बढ़ रहे हैं क्योंकि डायरेक्ट एक इम्पैक्ट जो होता है वो हेल्थ पे होता है। अगर आप बहुत देर तक धूप में ऐसे टेम्परेचर में एक्सपोज हो गए तो उसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है आपके हेल्थ पे, चाहे वो हीट एग्जॉशन हो, चाहे वो कोई और परेशानी आपको दिखने में मिले। तो इसी कारण जो बार बार डॉक्टर्स भी इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि अगर लोगों को पॉसिबल हो तो वो इस समय 12:30 से लेकर 4 ये जो मेन स्ट्रेच है उस टाइम को अगर वो अवॉइड करे बाहर जाना तो वो बेहतर होगा, उनकी स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर होगा। और इसी कारण हमने देखा कि जो गर्मियों की छुट्टी भी होती है वो इसी दौरान इसीलिए दिया जाता है कि बच्चों को भी हीट एग्जॉशन से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है और ये एडवाइस भी है कि इस टाइम पे बच्चे भी बाहर ना निकले।